नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है और बोर्ड एग्जाम के लिए शानदार क्वेश्चन है, इसलिए आप इस प्रश्न को ज़रूर सीखें किस प्रकार से हल किया जाता है। और इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने एग्जाम्पल नंबर 4 को अच्छे से सीख लिया तो आपकी 7.1 की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सेम ऐसा ही प्रश्न है, वो केवल ये दो बिंदु बदले हैं, 7.1 और 3.5 जो है इन दो बिंदुओं को उसने बदल दिया है, इनकी संख्या चेंज कर दी, बाकी प्रश्न ऐसा ही है। मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी एग्जाम्पल नंबर 4 को सीख जाता है तो उसको एग्जाम्पल नंबर 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसको एग्जाम्पल नंबर 10 भी जरूर समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो यदि आप एग्जाम्पल नंबर 4 समझ जाते हैं तो 7.1 की प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 आप हर हालात में सही करोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने एग्जाम्पल नंबर 4 सीख लिया, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 आपको आ चुका है। तो देखिए क्या करना क्या है इसको हल करने के लिए। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यहां संबंध का मतलब है एक समीकरण बनेगा, संबंध का मतलब है एक समीकरण बनेगा ताकि बिंदु एक्स वाई, ये पहला बिंदु है, 7.1 और 3.5 से समदूरस्थ हो। तो आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु अपन यहां लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, समान दूरी पर स्थित होना, समान दूरी पर स्थित होना। फिर समझ लीजिए, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। संबंध का मतलब समीकरण बनेगा। बोल सर कैसे बनेगा? वो अपने आप बनेगा, चिंता मत कीजिए। 3 बिंदु दिए गए हैं, कह रहा है कि ये जो पहले वाला बिंदु है ये बाद वाले दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, ये कह रहा है। तो एक बात मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो 3 बिंदु आ रहे हैं, लेकिन 2 बिंदु ऐसे हैं जिनके बीच में और आ रहा है, एक तो ये और एक ये बिंदु, इन दोनों के बीच में और आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको लिख लेंगे, 7.1 और 3.5 इनको लिख लो। और जो पहले वाला बिंदु है यहां, इसको यहां लिख दो। 1 मिनट ध्यान से सुनना, क्या कहना चाहता हूं मैं आपको कि यहां 3 बिंदु दिए गए हैं, जिनके बीच में और शब्द आ रहा है उनको तो लिख दो थोड़ा अलग, और पहले वाला बिंदु जो है उनको लिख दो अलग। फिर बता दूं, जिनके बीच में और है उनको लिख दो अलग, और जो तीसरा बिंदु बच गया उसको अलग लिख दो। जिनके बीच में और था, और किसके बीच में है, 7.1 और 3.5, इसको हमेशा आप ए बी मान लो। क्या मान लो? ए बी। और इसको क्या मान लो? पी। जिनके बीच में और है उसको तो ए बी ही मान लो, और जो बच गया तीसरा बिंदु उसको पी मान लो। तो एक तो पी से ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, एक पी से बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और समदूरस्थ का मतलब है ये दोनों दूरियां बराबर हैं। कह रहा है कि बिंदु पी की ए से जितनी दूरी है उतनी ही पी की किससे होगी? बी से। ये दोनों दूरियां बराबर है, ये कहना चाहता है यहां पर ये। तो अपने को क्या करना है, एक बार पी के साथ में ए को लेना है, तो यहां लिख दो पी ए। क्या लिखेंगे? पी ए। पी ए क्या हो गया? 2 बिंदु के बीच की दूरी। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या है भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि सूत्र में मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं, हमें x2 x1 इससे कोई मतलब नहीं है। x2 माइनस x1 का मतलब x में से x घटाना है, और यहाँ y2 माइनस y1 का मतलब y में से y घट रहा है। यहाँ देखो x की जगह x ही आ रहा है, यहाँ x की जगह 7 आ रहा है, तो ये x में से ये 7 घटेगा, ऐसे x
फिर ये माइनस का मतलब घटाना है 7 को, ये स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही इस y में से ये y घट जाएगा, y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। एक बार आप इसको इतना ही छोड़ दो, बाद में देखेंगे अपन आगे। इसी प्रकार जैसे P और A के बीच की दूरी हमने PA ज्ञात की है, वैसे ही P और B के बीच की दूरी ज्ञात कर लो PB। तो PB भी क्या है? PB का मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी, P और B के बीच की दूरी। सूत्र यही होगा, x में से x घटाओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y में से ये y घटाओ तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक बार सरल नहीं करना है, इतना ही है। प्रश्न में क्या कहा गया था कि समदूरस्थ, इस शब्द का मतलब क्या है कि ये दोनों दूरियां बराबर है, कि ये जो दोनों दूरियां हैं PA और PB, ये दोनों दूरियां बराबर है। देखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार, इसने ये कहा था कि दोनों दूरियां बराबर है, इसका मतलब PA और PB का मान बराबर है। PA और PB का मान क्या है? बराबर है। तो PA का क्या मान है वो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देख करके लिख दो जैसा भी है। तो PA की जगह तो ये लिख दो, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। PB, तो PB के आगे ये लिखा हुआ है, तो PB का मान यहाँ से लिख दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यदि दोनों तरफ वर्गमूल का चिन्ह आ रहा है तो पहले हमें उसको हटाना होगा, और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ग। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जैसे ही अपन वर्ग करेंगे, आपको मैं एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, जैसे मान लीजिए ये √5 लिखा हुआ है और हमने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मतलब वर्ग कर दिया, तो ये जो वर्ग है ना, ये इस रूट को हटा देता है। तो हमने एक लाइन लिखी है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही हम वर्ग करना चाहेंगे तो वो वर्ग है वो इन दोनों संख्याओं का रूट हटा देगा, तो इसका भी रूट हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा। तो इस लाइन में बड़ा पावर है। आपने बोल दिया वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर बोलते ही ये वर्गमूल हट गए, ऐसे समझ लो। तो अब अपने को वर्गमूल नहीं लगाना है, वर्गमूल नहीं लगाना है। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर। पता है मैंने क्या किया है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये लाइन लिखी है, ये ध्यान रखना भाई, ये तो मैंने इसको समझाने के लिए बताया था, ये अलग चीज़ है ना। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद में इनका वर्गमूल हट जाएगा, जो भी बच गया उसको यहाँ से देख करके लिख दो, और यहाँ सभी जगह एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसको a बोल के देखो, इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, लगभग हम काम में लेते रहते हैं। अब देखो, आपको इसके अनुसार काम करना है। a स्क्वायर का मतलब पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ये a है गुणा ये b है, हो गया। b स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर सीधा 49 लिख दो। ऐसे ही इसको हल करो, a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 गुणा ये a है ये b है, तो ये हो गया y गुणा 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। आगे थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिख दूँ, समझ में आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐसे ही इसको सरल करो, a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है, ये a है ये b है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 3, ये हो गया 2ab, ये 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, प्लस
इसको सरल करो, ए स्क्वायर का मतलब वाई का स्क्वायर 2 गुणा ए बी, ये ए है ये बी है, वाई गुणा 5 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25। अब एक बार थोड़ा सा अपन इसको सरल कर लेते हैं, अक्स स्क्वायर माइनस ये तीनों चीज़ गुणा है तो इनको गुणा करो, पहले 2 को 7 से गुणा करो 14, फिर इसके 7 अक्स लिख दो, गुणा हो जाएगा, ये 49 ऐसा कैसा, प्लस इस वाई स्क्वायर को भी ऐसे ही लिख दो, इसको सरल कर दो, 2 को 1 से गुणा करके लिख दो और उसके आगे वाई लिख दो, गुणा हो जाएगा, इस प्लस 1 को ऐसा कैसा लिखो। ऐसे ही इसको अपन सरल करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर, 2 को 3 से गुणा करो, ये हो गया 6 अक्स प्लस 9, ये 9 ऐसा कैसा, वाई स्क्वायर माइनस 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 वाई और ये 25 सही। यहाँ पर मैं एक स्टेप आपकी बचाऊंगा, हम क्या चाहते हैं कि कुछ चीज़ें इस पर कटेंगी। देखो जैसे ये अक्स स्क्वायर इधर प्लस का है और बराबर के आगे ये भी प्लस का है, यदि इस अक्स स्क्वायर का अपन इधर पक्षांतरण करें, मान लो मैं इस अक्स स्क्वायर के इधर पक्षांतरण, तो ये किसका बनेगा, माइनस का, ये पहले से किसका है, प्लस का, तो जब ये इधर पक्षांतरण होकर के जाएगा तो माइनस का बनेगा और वो माइनस इसको काटेगा तो ये इसे काट देगा। ऐसे ही ये वाई स्क्वायर यहाँ तो प्लस का है, लेकिन जब ये वाई स्क्वायर पक्षांतरण होकर के इसकी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इसको काट देगा। अब क्या क्या बच गया वो लिख दो, यहाँ बचा हुआ माइनस का 14x, यहाँ बचा हुआ माइनस का 2y, ठीक है, 49 और 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 50 बराबर, यहाँ माइनस का 6x बचा हुआ है, माइनस का 10y बचा हुआ है और 9 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34। अब एक काम करना है, सबको एक तरफ लेके आ जाना, इधर जो संख्याएं लिखी हुई है ना इनका भी इधर पक्षांतरण कर देना। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि जो बात हमें यहाँ समझनी थी वो हम समझ चुके हैं। तो माइनस से 14x से माइनस 2y प्लस 50, इतना तो पहले लिखा हुआ था। यहाँ जो भी संख्याएं हैं उनका इधर पक्षांतरण करो और पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदलता जाएगा, ये 6x प्लस का हो जाएगा, ये 10y है ये भी प्लस का हो जाएगा, 25 माइनस का हो जाएगा, सॉरी 34 है, ये 34 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि हमने इन सब का पक्षांतरण करके बराबर के इधर लेके आ गए तो उधर कुछ ही नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। पहले अक्स वाले पदों को सरल करो, ये माइनस का है ये प्लस का है, अलग अलग चिन्ह हो गया ना, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, जब ऐसा होता तो घटाया जाता है। तो 14x में से 6x घटाएंगे तो माइनस का 8x बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें से ये घट जाएगा, 10y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा, 8y। और इधर देखो 50 प्लस का है 34 माइनस है, तो 50 में से 34 घटेगा तो ये आएगा 16। ऐसा कौन सा पहाड़ा है बड़े से बड़ा जिसका भाग इन सब में जा रहा हो। देखो 2 का भाग सभी में जाता है, 4 का भाग भी सभी में जाता है, 8 का भाग भी सभी में जाता है, तो अपने को 2 का और 4 का नहीं लगाना चाहिए। यदि 8 का भाग जा रहा है तो 8 का भाग लगा दो ताकि जल्दी सरल हो जाए। जब अपन यहाँ 8 का भाग लगाएंगे तो केवल ये बचेगा, यहाँ 8 का भाग लगाएंगे तो y बचेगा, यहाँ 8 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, और 0 में चाहे किसी का भी भाग लगाओ 0 ही आता है। यदि आप चाहो इस माइनस को हटाना, गणित में एक थोड़ी सी विशेषता होती है कि यदि प्रथम पद में माइनस आ रहा है तो उसको हटाया जाता है, और हटाने का तरीका क्या है, सभी का चिन्ह बदल दो, अपने आप हट जाएगा। इसको प्लस बना दो, इसको माइनस बना दो, इसको प्लस बना दो, 0 का कोई चिन्ह नहीं बदलता है, क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है। ये जो लास्ट में हमने प्राप्त किया है, ये जो समीकरण आया है अक्ष और वाई के रूप में, यही आपका क्या है, अक्ष और वाई में संबंध, यही अक्ष और वाई में संबंध है। तो ये आपको याद करना था। आपने देखा कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाता है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और
एग्जाम्पल नंबर 4 सीखते ही एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। वो हमें न तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक चीज़ सीखने से 2 चीज़ें आपको आएंगी, इसलिए आप इसको ज़रूर सीखें। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।